ब्राह्मण माना, अब मुख वंशावली ब्राह्मण है, हम कोई कुक वंशावली नहीं है। स्वयं परमात्मा ने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट किया है। ब्राह्मण माना सच्चे सेवाधारी, वो सदैव खुश भी रहेंगे, नशा में भी रहेंगे और जिन की तरह सेवा करेंगे। जिन सेवा ना मिले तो उसको क्या कहता, कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे। तो बाबा ने कहा जो सच्चे ब्राह्मण है वो आराम पसंद नहीं होंगे, वो जिन की तरह सेवा करेंगे, सेवा में ही समय सफल करेंगे। कोई भी इधर उधर में समय नहीं गंवाकर सेवा में ही समय सफल करेंगे। और जो जीते जी मरने वाले होते हैं वही हंस बनते हैं। जो जीते जी मरने वाला, जैसे बाबा ने कहा ना, कल शुभ भावना रखना, हर एक के प्रति शुभ भावना रखना। तो जीते जी मर गए माना पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मर चुके हैं। यह हमारा नया जीवन है, ब्राह्मण जन्म है। तो बाबा ने कहा कि जितना हम ब्राह्मण बनेंगे, जीते जी मरने वाले ही हंस बन सकते हैं। तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्रात होना चाहिए? हाँ? बाबा आया है, विनाश होना है, उससे पहले हमें संपन्न बन करके बाबा के साथ जाना है। और एक यही पूर्णा लगा रहे कि हम पति से पावन बने, बाप की याद करें, याद का चाट बढ़ाएं और देवी गुण धारण कर हमें संपन्न बनकर बाबा के साथ जाना है। सारे मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी फिक्रात है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हावी यानी आदत हो जाती है। वे सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते। जीन की तरह भागते रहेंगे, सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जीन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। क्योंकि अडॉप्ट किए हुए हैं, तुम्हारे लिए सब कहते कि भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाबा ने समझाया है
असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं जरूर वो भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। इसको समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, बहुत अंधविश्वासी भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, ये कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री जोग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो क्या काम का है। पूजा आदि करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं ना, परंतु जो जड़ पास्ट हो गए हैं उनकी एक भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। शिव के ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से क्या कह देते, शिव की पूजा भी करते रहते और फिर मुख से क्या कहते, तो बाबा ने कहा मुख से कह देते पत्थर भीतर कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? यह तो अक्कल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फीट है। पतित माना भिखारी। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडाप्टेड है। हम कुक वंशावली नहीं, हम मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो क्या ठहरे, भाई बहन ठहरे ना। तो उनकी आपस में कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। भाई बहन में कभी विकारी ख्यालत, विकारी दृष्टिवृत्ति हो ही नहीं सकता। खराब ख्यालत मनुष्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान, भाई भाई है। यह भी पक्का है दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। क्या हुआ? बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। फिर साकार में सभी बाप का प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे हम वृद्धि को पाते रहते और झाड़ बढ़ता जाता है। भिन्न भिन्न धर्म में आते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कला से ना ऊपर जा हो गया। आत्मा तो इन शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा तो है नहीं ना। आत्मा को तो नहीं कहते हैं। आत्माएं तो सब शांति धाम में रहती है।
वहाँ से आती है पाट बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। बाबा समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि चक्कर कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनकी फिरने में लगता है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला भी बाप है। बाप अपना रचना का परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे तुम भी जान गए हो। मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको भी कौन समझाया? हम थोड़ी जानते थे, बाबा ने समझाया। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते ही नहीं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ कैसे सकते हो? इसको इंद्र सभा कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। इंद्र सभा कहा जाता है परियां भी, बाबा ने इंद्र सभा कहा जाता है, परियां भी तुमको ही बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभावान भी होते हैं, कहते ना ये जैसे तो परी है, स्वभाव संस्कार इतना अच्छा होता है, बोल चाल तो क्या कहते जैसे ये परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते ही हो परियां, परी जादे है ना। अभी तुम ज्ञान के सागर में ज्ञान स्नान करने से ही क्या बनते? परियां, यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो नाम क्या से क्या बन रही है। जो ज़्यादा प्यारे बाप के हैं सदा खूबसूरत है। जो सदा प्यारे बाप है, जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसे बनाने के लिए सांबरे के तन में प्रवेश करते। बाबा प्योर है और पूरा गोरा है, और हम बच्चों को सांबरे के तन में आकर गोरा बनाते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को ही तो बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्कर तो फिरना है। अब बाबा ने कहा तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की तो महिमा है। उनको ही सब पुकारते कि हमको ऐसे महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रही हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, तो ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते हैं। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते कि कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाबा भारत में ही आते हैं, तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। आगे चलकर विदेश में भी
खुलते जाएंगे। साकार मूल्य बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए, यहाँ मनुष्य से देवता किए। यहाँ से ये मनुष्यों की दुनिया, वो है देवताओं की दुनिया। देवताएं और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। दिन में देवताएं और रात में मनुष्य है। सब भक्ति ही भक्त है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है। वहाँ तो सदैव सब देवता है, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं, वो है देवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य, रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ी था, यही रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए क्या कहते हैं, अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है ना, यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है, भाई डूब गया और ऊपर निकल आएगा, ऐसा तो नहीं ना। कितना अथाह धन था, बाबा ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमान ने कितना लूटा है। अभी देखो कुछ भी नहीं रहा। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, भारत स्वर्ग था, इसको स्वर्ग का भी इसको स्वर्ग कहेंगे। अभी तो नरक है, फिर स्वर्गवासी बनेगा। स्वर्ग नरक कौन बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। तो बाबा ने कहा यह भी तुम बच्चे जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वो भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम बच्चे पढ़ रही हो। यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य। राम राज्य होता है सतयुग में। बाबा कहते मैं तुमको लायक बनाता हूँ, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते, हाँ, पतित बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम पतित बन जाते हो। देवताओं के लायक की कितनी महिमा है, अपनी लायक की कितनी महिमा, और अपनी नालायक की कितने महिमा गाते हैं। वो लायक और हम नालायक। बाबा समझाते जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि तुम भाई बहन बनते हो। खुशी बहुत होनी चाहिए। क्या है हमारा रिश्ता, क्या है, भाई बहन है। वो कहते ये घर पिटाते हैं, वह फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं अरे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए। संबंध तो वही रहेगा, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति में क्या रहेगा, हम भाई बहन हैं, तभी तो पवित्रता आएगी ना। सारा मदार हाँ पवित्रता पर है।
बाप आते ही ये मगध देश में, जो बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी तो गंदा है ना। बाबा कहते मैं बहुत जन्म के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म लेते हैं, लास्ट टू फास्ट और फास्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितनी अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी तो ये बहुत अच्छा छोटा सा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफान की बात ही नहीं है, ऊपर से नई आत्माएं आती है। यहाँ तूफान लगते ही वो गिर पड़ते हैं, वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे भी मर जाते हैं, है ना। अभी आपको मालूम पड़ा प्रेम बसंत भाई, डॉक्टर प्रेम बसंत मधुबन में बाद जो मुरली क्लास के बाद एक्सरसाइज कराते थे ना, उनका फ्लैट भी वहीं था एंजिल हाउस के पास। मालूम थोड़ी था, कह रहे कि पता नहीं 12 को शरीर छोड़ा या 13 को, जब बर्तन वाले जो सफाई वाले, नहीं वो तो 13 डिक्लेयर करते हैं ना, जब वो देखा तब बताया। लेकिन वो तो 12 को सोए हैं रात को। अब रात को शरीर, राजू भाई कह रहे 12 को ही शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो सफाई वाली गई ना तो बंद है, खुला नहीं। तब जब आवाज़ लगाए, सबको बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा, तभी निकाला। तो कह रहे तो को पता थोड़ी है कि 13 को ही शरीर छोड़ा, तो 12 को सर छोड़ सकते। हार्ट अटैक हुआ ना उनको। आजकल बाबा तो बहुत बार मुरलियों में भी कहते, बैठे बैठे शरीर छूट जाता है। अच्छा मौत क्या है? हार्ट अटैक। बाबा ने कहा लास्ट सो फिर फास्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। ये बहुत छोटा सा झाड़ है, तूफान भी बहुत आते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे भी मर जाते, और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। वह भी तो हैरान करती है ना। सतयुग में नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म से ऐसी बातें होती नहीं। रावण राज्य, राम राज्य और कोई समझते ही नहीं। भले सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी ख़त्म हो जाता है। खलास, हंस के बदले बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाबा तो रहम दिल है ना, तो समझाते रहते। कोई फिर से चढ़ जाते हैं तो स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर यानी हनुमान। तुम भी महावीर महावीरनिया हो, नंबर वार तो है ही। सबसे बाबा ने कहा पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। रावण है 5 विकार, यह समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है वह जाकर सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर सर्विस करो। गटर में जो पड़ते हैं उनको भी निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में जाकर गिरो, तुम बाहर निकल, औरों को भी निकाल। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुख में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा क्या होगी? रावण को कहा जाता है असुर।
बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितनी अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबर बार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में ईश्वर तो हो ना सके। बाप हर एक बात बैठकर समझाते हैं। तुम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर बार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है ना, यह है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों को बहुत बहुत अटेंशन देना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी, हम कितना रोज मिस करते हैं, सबको अपने मालूम तो है ही। तो बाबा ने कहा पढ़ाई एक रोज भी मिस नहीं हो। हम स्टूडेंट है, गॉड फादर पढ़ाते हैं। यह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट है और हमारा टीचर कौन है? गॉड फादर, वो हमें पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, सिर्फ उन्हों के नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवान उवाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है। ब्रह्मा ही तो कृष्ण बनते हैं ना, ब्रह्मा सो कृष्ण। और मेहनत कौन करता है? ब्रह्मा द्वारा ही बाबा कराते हैं। बाबा ने कहा नंबर 1 यह है। यह ज्ञान भी तुमको मिला है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना ही कल्याण करते। और कोई एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेगा। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना ही कल्याण करते और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा, वो सेवा बिगर रह नहीं सकते। तुम बच्चे योग और ज्ञान से मजबूत हो जाएंगे। जितना योग और ज्ञान होगा उतना मजबूत होते जाएंगे। काम ऐसे करेंगे जैसे जीन। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं ना मुरली में। जीन बैठ नहीं सकता, ऊपर नीचे होता रहे, भागता ही रहेगा। तो बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बनाने की हावी यानी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही तो पास होना है ना। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलमिटीज भी आएगी। पीछे तो लड़ाई भी लगेगी और नेचुरल कैलमिटीज भी आएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, वो नाम नहीं बतानी हमने। पहला है लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। माया के तूफानों में हिलना नहीं। बाप समान रहम दिल बन। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खुलने की सेवा करनी। बाप समान रहम दिल बन मनुष्य के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परी ज़्यादा बनना है।
ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट है, इसी नशे में रहना है। भगवान के हम स्टूडेंट है, इसी नशे में रहना है। वरदान। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। कौन है? गंभीरता की देवी या देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा बड़बड़ करने की दरकार नहीं, क्या करो, गंभीर रहो। क्योंकि समय अनुसार देखेंगे ना, जहाँ बहुत होपलेस केस होता है या सीरियस मामला होता है, वहाँ क्या करते, गंभीर रहते ना, चुप रहते, तभी मामला कोई समेटे जा सकता है। बाबा ने कहा क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है, जो आता है वो बोलते रहते। जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनको पता ही नहीं पड़ता हम क्या बोलते, अच्छा या बुरा। इसलिए बाबा ने कहा गंभीर रहने की आवश्यकता है। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फूल जमा होता है। कई तो ऐसे भी है ना, थोड़ा सेवा किया, उनको महिमा चाहिए, महिमा से खुश रहते। अगर महिमा नहीं किया तो क्या हो जाते हैं, बस शुरू हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा जो गंभीर रहते हैं, चुप रहते हैं, उनका फूल जमा होता है। इसीलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। सेवा किया और वर्णन किया तो क्या होगी, मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। आज की अव्यक्त इशारा पर कल का भी नहीं सुनाई गई ना, 15 तारीख का है। जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति में होने के कारण फल की इच्छा संकल्प मात्र भी नहीं होता है। कोई भी सेवा किया, अपनी कोई महिमा नहीं करता ना। हम देखते कोई अपना ही महिमा करते, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, ये किया, हमने ये किया, है कुछ नहीं। करने वाला कभी वर्णन नहीं करेगा, करने वाला वो अपना कर्तव्य करता जाएगा। महिमा अपने आप होती रहेगी ना, अपने कर्म के हिसाब से। हमें दरकार क्या है, लेकिन महिमा नहीं होती करके खुद ही अपना महिमा करता। तो बाबा ने कहा ये इच्छा मात्र भी संकल्प नहीं रहता, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी किया, अपनी महिमा थोड़ी किया, बच्चों को आगे रखा। तो इच्छा मात्र अविद्या। बाबा ने कहा बाबा को फॉलो करो, कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। अभी अभी सेवा किया, अभी अभी महिमा मिले, अभी अभी वो तो क्या है, कच्चा फल की प्राप्त हुआ ना। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहता है। कई कहते हमें तो चाहिए नहीं, पर अंदरूनी सूक्ष्म इच्छा भी रहती है। जैसे किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे। इसीलिए फल की इच्छाओं को छोड़ो, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज का अव्यक्त इशारा। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे ऐसे फल की इच्छाएं बा उसकी रेस्पॉन्ड भी लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है ना, ऐसे महिमा चाहिए, मान चाहिए, सूक्ष्म में उनकी इच्छा रहता है। दिखाते नहीं है, पर सेवा किया तो उसकी फल तुरंत मिलना चाहिए। किया तो किया ना, अपना पुण्य कर्मों का खाता जमा किया, लेकिन
सूक्ष्म इच्छाएं संकल्प रहता, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती। सेवा किया, उसका निष्काम वृत्ति नहीं, उसकी इच्छा रहती है। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उनमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते, उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है। यह भी सूक्ष्म फलों को स्वीकार करना हुआ। कोई आपका महिमा करता है, चाहे ऊपर से कुछ नहीं बोलते, अंदर से सूक्ष्म में उसमें जाता है, बुद्धि जाता है, तो क्या कहेंगे? तो उसको सूक्ष्म फल को स्वीकार करना हुआ। माना विशेष ध्यान जाता है, तो यह भी सूक्ष्म में फल को स्वीकार करना। तो यही किया, यही खत्म कर। ओम शांति।